जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। विद दिस होप कि आप खैरियत से हैं। लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। आवाज़ आ रही है? पूरी महफ़िल मिलाद वाली आवाज़ आ रही है। ऑलराइट। जी सर, आ रही है। जी, शुक्रिया। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन कलीम। शुरू करते हैं जी। स्क्रीन भी आई एम श्योर कि आप तक पहुँच रही है और मैं स्क्रीन पर लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा, ये भी हम हाँ, ओके, ऑल गुड टू सर। अच्छा जी, एक हमने ओरिएंटेशन ले ली थी इस पे 2-3 दिन पहले। तो आज हम इसको ऑफ़िशियली जो है ना वो शुरू करते हैं। फ़ॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम बात करेंगे ऑब्वियसली एस्से पर। एक दिन हमारी एस्से पे बात हो जाया करेगी और अगले दिन प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन पे। लेकिन जो चीज़ एसेंशियली साथ रहेगी वो है जी एसेंशियल ग्रामर। इसको हमने साथ लेकर के चलना है, ठीक है? चाहे प्रेसी की बात करें, चाहे हम एसे की बात करें, किसी भी कंपोनेंट की बात करें, तो उसमें हमें जो ग्रामर है, वो इक्वली साथ लेके चलना होगी। ओनली देन वी विल बी एबल टू डू जस्टिस विद आवर knowledge when we can put that or the same on page correctly। तो ये सारी की सारी जो जंग है वो है करेक्टनेस की जनाब, ठीक है? करेक्टनेस on the part of the student when dealing with any field of knowledge। कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज जो है ना वो जब उसको स्पेसिफिकली हम बात करते हैं ऐसे के हवाले से, तो उसमें दिए स्टूडेंट्स बात होती है कि आप डोमेन कौन सी चुन रहे हैं और फिर टॉपिक चॉइस कैसी है, आपका बैकग्राउंड है, जॉर्गन्स का पता है, रिलेटेड कुछ रिसर्चेस, कुछ केस स्टडीज, कुछ केस इन पॉइंट, कुछ इंस्टेंसेस, कुछ क्या कहते हैं कोटेशंस, वो आपके पास हैं या नहीं। सो ये सारी की सारी बातें कब साबित होंगी कि आपको सही तौर पर पता है, जब आप करेक्टनेस के साथ इसको कम्युनिकेट करेंगे अपने वर्दी एग्जामिनर को। ठीक है जी, कम्युनिकेट, ये डोंट माइंड माय राइटिंग। आई होप कि इट इज एट लीस्ट गुड इनफ टू कम्युनिकेट यू द मैसेज जो कि मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। एंड योर पार्टिसिपेशन, रादर प्रो पार्टिसिपेशन, प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन विल बी हाईली अप्रिसिएटेड, ठीक है। सो ये है जी हमारे पास। यहाँ तक तो मुझे याद पड़ता है हमने बात कर ली हुई थी और इसकी रिकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा आज पहले दिन हमारे साथ है तो इसकी रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पर मौजूद है, ठीक है। चैनल भी इसी नाम से CSS इंग्लिश विद प्रोफेसर शफाकत अली, अगर आप सर्च करेंगे ना तो पहले तो वो शफकत अमानत अली आपको साथ में लेके आएगा ना, तो सुन लीजिए अगर आप एक आध जो है ना उधर से सुनना चाहें, उसके बाद आप वापस इस तरफ आ सकते हैं। मेक श्योर यू हैव सम गुड टेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ऑलराइट, तो ये भी बात सर होगी हुई है, आप पुरानी बातें ना करें, नई बातों की तरफ आएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रीजंस, हाँ ये भी होगी थी गुफ्तगू हमारी, है ना जी। तो अगर कोई दोस्त पीछे रह गए हैं या जिन्होंने ये बात नहीं रखी हुई पहले से की हुई, तो फिर वो क्या करें, अ, वो अच्छा जी, इसको ले जाएं रिकॉर्डिंग की तरफ और रिकॉर्डिंग से दोबारा से इसको एक मरतबा सुन। एक ये काम करना है आपने, और दूसरा जो काम करने वाला है बच्चों वो है एक अदद आपकी जो है ना वो और रिकॉर्डिंग हमने ये जो ग्रामर के ऊपर जो है ना वो रखी हुई है, ठीक है। तो वो भी आपने देख लेनी है। ये दोनों आपने सुनने के बाद आज के लेक्चर्स रिलेट करने, तब हम कनेक्टिविटी जो है वो चला सकेंगे, अदरवाइज कनेक्टिविटी उस तरह से ना हो सकेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट जी। ये की पॉइंट्स हैं, इनको एक मरतबा हम पढ़ेंगे ताकि बाकी चीजें जो है ना साथ में रिलेट कर सकें। तो पहला पॉइंट है, डोंट ड्रैग एंड गो irrelevant while trying to chase the 3000 mark।
18 to 2000, 1800 to 2000 वर्ड्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो ये ना आपने नोट करना है एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पे जिसमें अनकॉन्शियसली हमारे जहन पे ये एक फियर मुतवातर हमारे साथ चलता रहता है कि शायद हमने वाक़यातन कितने जी 3000 वर्ड्स लिखने हैं। तो आप अगर अपने आप को मतलब करना चाहें ना पैसिफ़ाई, तो आप ये लिखें जी 1750 से आपने 2250 अल्फ़ाज़ लिखने हैं जनाब, ठीक है? वो जो 2500 से कह देते हैं ना जी 2500 वर्ड्स टू 3000 वर्ड्स आपने लिखे, तो ये इट्स अनरियल। दिस इज मोर रियलिस्टिक, राइट? तो इसको हम लेके चलेंगे। फिर अगली बात प्यारे बच्चों, ये हो गया ना तय हमारा कि भी हम 2000 से क्रॉस नहीं करेंगे। बहुत शौक अगर हो तो आप 2250 तक चले जाइए, मोस्ट वेलकम इफ यू आर अ फास्ट राइटर and obviously you can write correctly when it comes to fast and swift writing, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं, बट 2000 मोर देन इनफ। 2000 अल्फाज बड़े होते हैं। आपने किसी भी मौजू पर किसी से आखिरी गुफ्तगू भी करनी हो ना, पता हो कि बंदा जा रहा है दुनिया से, तो बस अब 2000 लफ्जों बाद आप वैसे ही जो है ना कहेंगे हाँ भैया अब आप जाएं, मेहरबानी करें। सो एग्जामिनर के साथ भी आपने ये वाला काम करना है। मेंटेन कोहेरेंस एंड रेलेवेंस। अब कोहेरेंस का ताल्लुक जो है वो क्लैरिटी के साथ आता है बच्चों। ये जरा लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी के साथ, ठीक है? कितने लोग नोटबुक साथ लेके बैठे हुए हैं? ईमानदारी से जरा मुझे बताएं जरा, हाउ मेनी ऑफ अस आर विद यस या नो लिख के मुझे बताएं जरा जल्दी से, चेक करें जरा। जी जी, कितने लोग हैं जी? नहीं भी है तो माय डियर स्टूडेंट्स ये रख लें प्लीज, ठीक है? और ये एक मैं आपको कोटेशन लिखवाने लगा हूं, ये जरा नोट कर लें आप, और इसको अपने सीएसएस पीएमएस और जिंदगी के ऊपर भी लिखेंगे। मैं लिखवा रहा हूं जी, और आप लोग ये हाथ से लिखेंगे, नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। प्लीज डिजिटलाइजेशन को इतना ज्यादा जो है ना अपने इसमें हमने नहीं करना कि हम लिखने ही भूल जाए, तो बार बार मैं आपको लिखवाता रहूंगा। तो लिखिए, इन अ वर्ल्ड deluged by irrelevant information, in a world deluged by irrelevant, मैं लिख दूं यहां पर अगर आप नहीं वैसे समझ पा रहे तो ये लें, in a world deluged by irrelevant information, clarity is power, ठीक है? इसको सूफिया जो है ना वो ये भी कह देते हैं कि इन 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 वर्ल्ड फिल विद कंफ्यूजन क्लैरिटी इज अ ब्लेसिंग। तो अब देखिए, आप किसी भी तरह से जो है ना वो इसको इसको ले लें, नो प्रॉब्लम, बट आपको याद होना चाहिए, और ये इम्प्लीमेंटेशन के यू मस्ट बी मेंटली क्लियर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, what you or how you are going to perform this particular action, जिसके बारे में भी आप चाहे CSS है, PMS है, वन पेपर है, STO है, पीरा है, FIA है, वट एवर इट इज, योर MPhil है, योर PhD है, और क्लैरिटी बड़ी, वेगनेस जो है ना वो दैट विल किल अस, और ऐसी जगह पर किल करेगी जहां हमारा इलाज जो है ना वो मुमकिन ही नहीं होगा। तो यू गेट माई पॉइंट जी? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। और ये मैंने किसी भी टाइम जो है ना ये सुन लेनी है आपसे डेफिनेशन कल परसों ना, कि चलो बच्चों जरा फलां बंदा जो है ना ये बताए कि भी वो क्या थी पहली बात जो हमने, ठीक है? और हरारी को तो हम जानते हैं ना जी, युवाल हरारी, उसकी जो बुक है ना जी 21 लेसन्स फ्रॉम द 21st सेंचुरी, ये उसका पहला जुमला है, ठीक है? तो यूं समझ लें कि जी उस बुक का क्रक्स है ये, क्लैरिटी। आगे चलें। अच्छा जी, तो फिर है जनाब मन,
मेंटेन कोहेरेंस एंड रेलेवेंस, तो ये दोनों चीजें किसकी तरफ जा रही हैं जी? कोहेरेंस और रेलेवेंस की तरफ जा रही हैं। अगर वो नहीं है तो फिर समझें आप किसी काम के नहीं है जनाब, ठीक है। फिर आ जाते गिव प्रॉपर टाइम टू योर आउटलाइन, लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स कर लें, इसमें हम मार्जिन दे सकते हैं बिगिनर्स को ना, 40 कर लें, कैन मेक और ब्रेक योर होल ऐसे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा जर्नी है ना, ये सारे का सारा, ये समझें कि हमारी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन के गिर्द घूमता है, ठीक है। और इसके बारे में ये भी है, ये भी बात है कि नो बडी लाइक गोज फॉर द फुल रीडिंग ऑफ योर एसे। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसे होता है जो जो कि मुकम्मल तौर पर जो है ना वो पढ़ा जाता है, और कौन सा ऐसे जो कि पढ़ा ही नहीं जाता मुकम्मल तौर पे। कैन मेक और ब्रेक आर होल ऐसे, राइट। और फिर आ जाए तो सर्वाइवल की गेम है, और ऑब्वियसली सारे के सारे सीएसएस इसी के गिर्द है। नो बडी रीड्स द फुल ऐसे। कंक्लूड योर ऐसे ऑन अ होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक नोट। ये जरा वंस अगेन मैं थोड़ा सा मिटा ना दूं आपको, ताकि क्लैरिटी इज अ ब्लेसिंग इन दिस कंफ्यूज वर्ल्ड। देखा ना, ये अभी हो गया ना, क्लियर हो है तो चीजें कितनी खूबसूरत हो गई। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आ गई हमारी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप होपफुलनेस के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे, और रिमेंबर ऐसे इज अ टेक्निक। और टेक्निक, कोई बिगिनर बंदा है, कोई बिल्कुल भी निकम्मा है ना, आप सब तो माशाल्लाह काबिल लोग हैं ना, कोई निकम्मा बच्चा भी हो तो भी जो है ना वो सीख जाता है। अच्छा जी, ये आज के बाद अगर कोई भी हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो कौन-कौन से पढ़ेंगे वो भी हम बता देते हैं। कोई मैगज़ीन्स आ जाएँ, कोई ग्रीन बुक आ जाए, राइट? जैसे एक मैगज़ीन है ना जी, वर्ल्ड टाइम्स वालों का, बहुत अच्छा है। किप्स वालों का भी एक है, क्या नाम है, ग्लोबल एज मेरे ख़्याल से। वर्ल्ड टाइम्स वालों का तो नाम ही जहांगीर्स वर्ल्ड टाइम्स है, और एक और भी है, नोआ वालों का भी है। तो इनमें से कोई आप ले लीजिए, लेकिन उसका हक अदा कर दीजिए पढ़ने वाला ना। ये नहीं है कि जी पढ़ भी लिया है और फिर जब कोई पूछ रहा है कि जी क्या पढ़ा, तो वो बताते हैं ज़रा रुको, ज़रा सब्र करें। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? So let's have a visit to the five major themes of the essay. Normally, students are afraid of this fact, whether they will be able to grasp the topic on the essay day or not, or what type of that topic would be. Will it be in their range or not, or um, will it be something very very enigmatic, or will it be something arcane, will it be something out of their reach? So हम आज आपको बता रहे हैं कि if you are into 20 होने के, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें इनसे बाहर नहीं आएगी। ये जो डोमेन्स है ना हमारी, कितनी डोमेन्स हैं जी? 5। ये 5 कर लें आप। इंटरनेट क्या कहता है? अनस्टेबल होना है इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह। हाँ जी। तो ये 5 कर लें। ये अनसीन को तो चलो रहने देते हैं ना जी, 1 और 2 थिंग्स को रिलेटेड। तो इन 5 को अगर आप देखें तो बात शुरू कर लेते हैं हम कहाँ से जी? करंट अफेयर्स से, ग्लोबल इश्यूज और उसमें ह्यूमन इश्यूज। अब अगर आपसे करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा पूछा जाए, तो कौन-कौन से करंट सिनेरियोज या करंट अफेयर्स चल रहे हैं? अभी रिसेंटली कोई पैक्ट का जिक्र अगर किया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके जहन में क्या आएगा? बताइए जरा, टाइप करके बताएं ना, ऐसे नहीं। कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से मुसलसल रहनी चाहिए जनाब, ठीक है। शाबाश। कोई पैक्ट का जिक्र अगर आए तो क्या होगा जनाब? अच्छा जी, पाक सऊदीया हो गया जनाब। ओके, वेरी गुड। केएसए, पाक डिफेंस पैक्ट आ गया। वंडरफुल। ठीक है। अच्छा जी, और इसी के साथ अगर हमको कहें कि यार कोई नेचुरल डिजास्टर्स पे अगर कोई बात आप करें, तो क्या जहन में आएगा आपके? ऑब्वियसली फ्लड्स आएंगे, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज आएगा,
उसके इम्पैक्ट्स आएंगे, क्लाउड बर्स्ट जहन में आएगा, फ्लैश फ्लडिंग आएगा, अर्बन फ्लडिंग आएगा, एंड थिंग्स विल बी कोरिलेटेड टू दैट। इसी के साथ अगर ग्लोबल इश्यूज की अगर आप बात करें तो सबसे पहले इजराइल गजा कन्फ्लिक्ट जो है ना वो चल रहा है पैलेस्टाइन के साथ। दूसरा यूक्रेन रशिया वॉर जो है ना वो चल रही है, उसके हवाले से हमें जो है ना ह्यूमन इश्यूज की बात करें तो क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो सारे के सारे इंसानियत का जो है ना वो अ, चल रहा है। ठीक है। सो अब ये देखें कि ये वो चीजें हैं जो कि आपके इल्म में ऑलरेडी हैं। ठीक है। यूक्रेन की बात हो जाए रशिया के साथ, ठीक है, फिर गजा और इसराइल की बात अगर कर लीजिए, ठीक है, ग्लोबल इश्यूज बने हुए हैं ना जी वो ह्यूमन क्राइसिस की, तो फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर आप जो है ना वो आ जाए। इसी तरह से यूएस यूक्रेन वाला जो मामला चल रहा है कि जी वो उसमें, और अब तो वो नेटो की इन्वॉल्वमेंट भी उसके अंदर जो है ना वो नजर आ रही है, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पे अटैक, वो सारे का सारा उसमें भी चीजें जो है ना वो चल रही हैं। देन आपको पता है साइबर वर्ल्ड जो है ना बड़ी एक्टिव हुई हुई है, साइबर अटैक्स के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ना वो इतनी ज्यादा रिफाइंड होगी, ये टेक्नोलॉजिकल उस पे जो है ना वो चल, एंड देयर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर इनटू दिस। कतर वाला मैटर भी जो है ना वो अभी हो गया। सो अब मुझे बताएं इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है ना, करंट अफेयर्स, ग्लोबल इश्यूज या ह्यूमन, ये एक ही डोमेन आप कर लें, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके ऊपर आपको जो है ना वो ना दे। लेकिन हम चूंकि थोड़ा सा सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरे डोमेन के ऊपर भी जाएंगे, और वो है जी वुमेन, जेंडर और फेमिनिज्म। तो वुमेन, जेंडर और फेमिनिज्म के ऊपर फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि अब तो एक डेकेड ही कह सकते हैं, उस सारे में क्या हुआ है प्यारे बच्चों, there has been a topic permanently, पास्ट पेपर्स को अगर आप देखें तो वुमेन राइट्स के ऊपर, वुमेन सब्जुगेशन के ऊपर, वुमेन इमेंसिपेशन के ऊपर, वुमेन ऑपरेशन के ऊपर, वुमेन इक्वालिटी के ऊपर, हर एक के ऊपर किसी न किसी तरह से टॉपिक आया हुआ है। फिर अगर वुमेन को उन्होंने छोड़ा तो जेंडर को पकड़ लिया। याद है आपको वो एक आया था, ऐसे आया था ना कि जनाब बॉयज विल बी बॉयज, जेंडर बेस्ड था ऑब्वियसली। फिर फेमिनिज्म, प्योर जो फेमिनिस्टिक मूवमेंट है, इसके ऊपर जो मामला सारे के सारे राइटर्स तक जो है ना वो इन्वॉल्व हैं, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया सारे का सारा जो है ना, सो यू सी अ लॉट ऑफ राइटिंग्स एंड स्टफ ऑन दैट। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप पिछले चंद दिनों में ही देख लेना कि भी क्या क्या चलता चलाता रहा है अखबार में, तो आपको इतना मटेरियल मिलेगा, आप 10 दिन पढ़ने के बाद कहेंगे सर ऐसे का मटेरियल रेडी हो गया, जिसपे नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं सर पता नहीं क्या लिखना है हमने। तो आप अगर इन चीजों को सामने रख के लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप अखबार पढ़ते हैं जी अगर, तो उसमें हम क्या चीजें नोट करते हैं जी, कौन कौन अखबार पढ़ता है जरा मुझे बताएं, और कौन कौन सा पढ़ता है ये भी जरा मुझे आप जो है ना वो चेक करके जरा नाम लिखें भी अपना अपना, और अखबार लिखें और पोर्शन लिखें उसका। हाँ जी बच्चों, डान पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये हाँ जी, कईयों ने तो कन्फेशन कर लिया कि नहीं पढ़ते जनाब, लिख लिख नहीं रहे। यस यस, अच्छा सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। तो जो नहीं पढ़ने वाले वो भी पढ़ लें भाई, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अखबार जो है ना, एक काम करना है, मैं अभी एक लिंक भी शेयर करवा दूंगा ग्रुप में, हमारी तरफ से भी एक आध आर्टिकल रोज का ना, उस पे गुफ्तगू, उसके मीनिंग, उसके ईडियम्स, उसकी नेशनल इंटरनेशनल रेलेवेंस, उस पे एक ना हम सेमी, आप कह लें वीलॉग सा करते हैं। तो वो भी आप जाहिर है रोज की बुनियाद पर उधर, वो तो हम एक ही कर सकते, सारा अखबार तो नहीं कर सकते, बट विल ट्राई टू डू दैट एज वेल, इंशाल्लाह अल्लाह वक्त में बरकत रखे। तो वो किया, वो आपने जरूर जरूर करना है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप करना शुरू करें इसको ना उस तरह से, तो आपने ये टॉपिक ज़हन में रखने हैं और देखना है कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है ना वो
ये वाली बात आ रही है। यानी कि आप एक छोटी सी डायरी लीजिए या कोई नोटबुक ले लीजिए और उस पे ये जो है ना वो 5 डोमेन्स को 4-5 पेजेस छोड़ के ना एक डोमेन आप लिख दें। And then whenever you come across any information, any fact, any figure, any quotation, anything related to this, उसको आप जो है ना वो 1 महीने का आपने काम कर लिया ना, अगर अखबार पढ़ ली तो जनाब का आधा क्या बल्कि पूरे का पूरा ही करंट अफेयर भी तैयार होता हुआ नजर आएगा, पाक अफेयर भी, और हमारा जो एस्से वाला टॉपिक है ना ये वाला वो भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 2 की बात की। Do you get my point जी? सो अखबार से दोस्ती बड़ी ज़रूरी है। ऑब्सेशन वाली दोस्ती नहीं करनी है आपने, रैशनल दोस्ती करनी कि उससे अल्फाज़ मिल गए, उससे एक्सप्रेशन मिल गया, उससे मुझे जो है वो इडियम्स मिल गए, उससे ख़यालात मिल गए, एक बात जो मैंने पता नहीं किस तरह से करनी थी, लेकिन ने हमें जो है ना वो बड़े ही एहसन तरीके से बयान कर दी। तो अल्फाज़ आपको पता है होते हैं हमारे पास, लेकिन समटाइम्स उनकी अरेंजमेंट उस तरह से नहीं हो पाती। एंड ऐसे इज़ ऑल अबाउट लाइक arranging words in a sequence with some best options of our thoughts, और उससे फिर हम जो है ना वो बखूबी जस्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जी? नंबर 3, पाकिस्तान इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल इश्यूज। तो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज कौन से चल रहे हैं बच्चों? जरा प्लीज आई नीड योर पार्टिसिपेशन वन सेकेंड। जो आपके दिल में है ना वो बयान करें कि अच्छा सर ये मसला भी पाकिस्तान का चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। शाबाश, खुद लिखना है। एंड अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो समझें कि फिर आप सीख नहीं रहे उस तरह से। कोई भी छोटा बड़ा जो इशू आपको नजर आता है ना वो आप बयान कर दीजिए। शाबाश, लिख दीजिए, लिख दीजिए। हाँ जी जनाब, पाकिस्तान के मसाइल, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाक इंडिया कन्फ्लिक्ट, अच्छा, ओके, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, टेररिज्म है, ओके, वेरी गुड, क्लाइमेट चेंज इशू है, वाइन, दैट्स ग्रेट। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर योर इनपुट। देखें, जो हमारे पास है ना जी कोशे ऐप, इट हैज ऑल, हाय हाय, एक ते जनाब वो कहते खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। यासिन साहब, ठीक है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। प्यारे बच्चों, एक ऐप है कोशे ऐप, वहां से ना आप उसका लिंक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो डाउनलोड कर लेंगे ना तो दुनिया जहां के सारे अ, जो एडिटोरियल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो आपको एक ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर एंड पे मैंने एक नसीहत करनी है आज की तारीख में आप लोगों को। उस्ताद होने का ये बड़ा फ़ायदा है, नसीहतें बंदा खुली करता है। लेकिन मैं सिर्फ़ एक गुज़ारिश करूँगा आपकी खिदमत में, बल्कि आपकी बारगाह में, कबूल फरमाना है आपने, ठीक है? अच्छा जी, तो वापस आइए सर, वापस आइए। पाकिस्तान इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। तो देखें भी सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान में अभी चल रहा है ना, जो ग्रीन बुक के तहत आपने देखना है, वो प्यारे बच्चों है हमारा सिक्योरिटी का इशू ना। आपको पता है बीएलए एक्टिव एक्टिव हुई हुई है, फिर इधर से बन्नू, और फिर वो वादी तीरा में जो सिनेरियो चल रहा है, तो इंसर्जेंसीज जो है ना वो एक्टिव है। फिर ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज हमारा डोमेस्टिक इशू भी है, दो वी आर नॉट कंट्रीब्यूटर टू दिस,
like 1% भी, but we are the number one receiver when it comes to the bad impacts of क्लाइमेट चेंज, और नंबर 1 पे आ गया। पहले टॉप 5 में था पाकिस्तान, अब नंबर 1 में। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, तो वो तो जो जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं प्यारे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो जरूर हुई। अल्लाह ताला ने जमीन का टुकड़ा ही ऐसा दिया है जियो पोलिटिकली, स्ट्रेटिजिकली, अगर हम बात करें ना, कि वो चंगा नैब बनाए ईसाइयाँ, वो जो है ना उनकी नज्म फैज अहमद फैज की, तो हमें जमीन मिली ही उस तरह की कि हमारे वेस्ट में भी इश्यूज हैं, ईस्ट में भी इश्यूज हैं, और पहले तो नॉर्थ वेस्ट में भी इश्यूज होते थे, साउथ वेस्ट में, अब वो रिजॉल्व हो गए किसी तरह से। एंड देन इंटरनेशनली स्पीकिंग, अभी पाकिस्तान की जो कुर्बत है केएसए के साथ, आप क्या समझते हैं कि यूएसए विल बी लाइक वेलकमिंग दिस, ऑल्दो ऑफिशियली चाइना हैज वेलकम्ड इट एंड एंडोर्स्ड इट फुली, बिकॉज जाहिर है जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने ली है चाइना से, वही अब जो है ना वो कैसे खरीदेगा, तो उनके तो आम के आम गुठलियों के दाम हो लिए। तो इंटरनेशनली स्पीकिंग भी वी आर एवरीवेयर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये आपका वो जो पाक अफेयर वाला पोर्शन है ना जी, उसमें से भी एक अदद ऐसे आ जाता होता है। फिर आते हैं हम जनाब अगली दुनिया, जिसको हम प्रोवर्बियल या एब्स्ट्रैक्ट या लिटरेरी दुनिया कहते हैं, जिसमें आप को कोई लिमिट नहीं है कि आप साईफाई की तरफ भी जा सकते हैं, साइंटिफिक फिक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, आप हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं, आप सिंबलिज्म की तरफ भी जा सकते हैं, आप एक्सप्रेशनिस्टिक और इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक्स के साथ भी लिख सकते हैं, आप किसी भी तरह का लिख सकते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है ना, समझ में ही नहीं आता, ऑन द सेम लाइंस वी कैन गो फॉर दिस। अगर तो आप इस ऐसे में महारत हासिल कर लें, तो और ऑब्वियसली इसकी इवैल्यूएशन भी अच्छी सी हो जाए, तो फिर जनाब शोर शाट आप इसमें कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप इसको अनअटेंडेड और ऑफ हैंडेडली करेंगे, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है जी हमारा, अच्छा इस पे आपको पता है ना जी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, लिखें लिखें, अगर ये आ जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, या फिर वो दे देते हैं ना जी, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू, फिर जॉन कीट्स को कैसे भूल सकते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है। फिर इसी तरह से जॉन मिल्टन को भी आप रख सकते हैं जहन में, ऑस्कर वाइल्ड का भी तस्करा आ सकता है, देन फादर ऑफ ऐसे राइटिंग सर फ्रांसिस बेकन का भी जिक्र आ सकता है, रसल का भी आ सकता, किसी भी बड़े बंदे की कही हुई बात जो किसी खास फ्रेम ऑफ माइंड में उसने कही, हमारे लिए सिलेबस बन गई, और फिर हम उसके ऊपर सारी की सारी जिंदगी का जो असासा है लर्निंग का वो लगा के कर सकते हैं। सो फॉर दिस मैटर बी वेरी वेल अवेयर ऑफ सैटरडेज न्यूज़पेपर, जो सैटरडे को आता है ना जी हमारा, तो पूरा वीक आपका बड़ा अच्छा सा गुजर सकता है। मतलब एक बार रैंडमली मैंने पढ़ी थी ये कोटेशन, मुझे अभी तक याद है कि देयर आर 3 गुड रीजंस टू बी अ टीचर, देयर आर 3 गुड रीजंस टू बी अ टीचर,